हेलो हाय एवरीवन। सेकंड पार्ट आप सभी के सामने अब मैं तैयार करने जा रही हूँ। देखिए ये हमारा जो बॉर्डर का पार्ट था, ये मैंने ज़्यादा चौड़ा नहीं किया है। ये आपके अपने ऊपर है कि आपको कितना चौड़ा करना है। मैं फ़िलहाल इतना ही रखने वाली हूँ और ये मैं 3 पार्ट्स में बना रही हूँ। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा 34 बनेगा। 34 का आधा हुआ 17। ये देखिए हमारा 17 इंच ये हाफ में आ गया है। मैंने इसे 3 पल्लों में फ़ोल्ड कर लिया है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये देखिए ये फ़ोल्ड हो गया हमारा 3 पार्ट्स में, और एक पार्ट हमारा पीछे चला गया, तो ये मतलब 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये देखिए 17 इंच। आपके सामने ये 17 इंच मेरा रेडी हो चुका है। और अब मैं आगे का ऊपर का डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो ऊपर का डिज़ाइन बनाने के लिए भी हमें कुछ स्पेशल अलग से कुछ नहीं करना है। इसका भी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा है। पहले मैंने कुछ इस तरह से लाइट ऑरेंज शेड यूज़ किया था ऊपर का पार्ट बनाने के लिए, और अब मैं ऑफ वाइट कलर से बना रही हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई उसी की मैंने पहले से वीडियो बना रखी थी और आप लोगों को मैं दे नहीं रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स अक्सर बहुत जल्दी हो जाती हैं। देखिए अभी तक मुझे ऐसा कोई कमेंट मिला तो नहीं है, लेकिन जब लोग पीठ पीछे बात करते हैं तो पता लग जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे, ये देखिए ये मैंने बना ली यहाँ पे 3 चेन। ठीक है, 3 चेन बना ली। अब इसमें ना बनाते हुए हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3। ठीक है, ये देखिए ये हमारा 3 बन गया। अब हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है ताकि बहुत ज़्यादा फैले भी ना और एकदम टाइट भी ना हो। तो हम इस क्या करेंगे, हम इसका सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। 1 2 3, और ये एक हो गया हमारा 4। ये देखिए हम चौथे में इस तरह से बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3, 3 बना ली। अब इसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, हमें सेम स्पेस में से ही 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ ले आएंगे इस तरह से। हाथों को फिर से मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी टाइट ना रखें, बिल्कुल लूज हाथों से बनाएं। 3 चेन 2 3, इसमें नहीं बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 2, ये हो गया हमारा 3। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे वापस से हम सेंटर में आएंगे। 1 2 3, 3 स्किप करके फोर्थ में आएंगे। 1 2 3। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जो है हमें अपनी रॉ को पूरा कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। चलिए मैं आपको रॉ कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 3 चेन, अगली चेन में 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। ये इस तरह से हो गई हमारी रॉ कंप्लीट। ठीक है, अब ये हमारा जो है अगला डिज़ाइन शुरू हो चुका है। अब हम पलटेंगे इस तरह से। 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया,
मेरे पास एक अच्छी गैप है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें झोल आ रहा है तो आप इसको सिर्फ 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो भी प्रॉपर शेप आ जाएगी। तो अब जो मेन है काम, उसको देखते हैं कैसे करना है। ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ऐसे अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने बनाई 3 चेन, और इसी स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया भी बनाना है। 1 2 3। थोड़ा नज़दीक करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। अब ये देखिए ये गैप हमने बनाई थी, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया के बीच में गैप है। इस गैप में हमें डालना है ऐसे, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया, 3 चेन बनाई, इस तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया भी तैयार होगी। 1 2 3, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग बड़े ध्यान से। 1 2 3, सेम गैप में से 3 डबल क्रोशिया, 2 3, फिर इस गैप में से अटैच किया, 3 चेन, डबल क्रोशिया, अब ये बिल्कुल इसी तरह से ही हमारी जो प्रॉपर है, जो तीनों पल्ले हैं हमारे तैयार होंगे आर्म होल तक, ठीक है। आर्म होल तक बिल्कुल प्रॉपर चलेंगे, पूरे राउंड इसका कंप्लीट होगा। जब हमारा आर्म होल आएगा तब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 हिस्सों में बटेगा, जो कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ किस तरह से होगा। आप जैसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है तो वो क्या करेंगे, इन दोनों का मुंह इस तरह से पकड़ा और इनको डबल कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरह से। मैं आपको ट्राइपॉड से निकाल के अच्छे से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हमने ये देखिए, ये हमने यहाँ पे डबल कर लिया। ये देखिए डबल हो गया ये। अब इसको क्या करेंगे, ये मैं आर्म होल निकालने का तरीका आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत इजी रहता है, क्योंकि मैं तो आसानी से ऐसे ही निकालती हूँ। क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए मैं इंच टेप अगर पकड़ने लगूँगी तो मेरा बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो मेरा बहुत ही आराम, मतलब शॉर्टकट तरीका है मेरा ये। जो बिगनर्स हैं वो तो इंच टेप लेके करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन जिन्हें मतलब थोड़ा बहुत बनाते हैं और उन्हें लेकिन आइडिया नहीं लगता, तो उनके लिए ये तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से आपने निकाल लिया, यहाँ पे आप पिन लगा लीजिए, इस साइड भी इस साइड भी, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे पिन लगा लेते हैं तो आपका आर्म होल आराम से सेट हो जाएगा। देखिए रुकिए, आपको क्रोशिया यहाँ पे अटका देती हूँ। ये देखिए ये हो गया हमारा बैक पार्ट, जो बंद वाला हिस्सा है। ये देखिए ये बंद वाला हिस्सा है, ये हमारा बैक पार्ट में आ जाएगा। और जो ये हमारा खुले वाला हिस्सा है ये हमारा हो जाएगा फ्रंट पार्ट में। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो ये हमारे दोनों फ्रंट पार्ट आराम से निकल आएंगे इस तरह से। कई बार हमें जल्दबाजी में तीनों बनाने होते हैं तो मैं 3 पल्ले एक साथ बना देती हूँ, अदरवाइज़ मुझे अलग अलग बनाना ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसमें इस तरह से मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसकी फिनिशिंग मुझे ज़्यादा मच बेटर लगती है। लेकिन कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग पल्ले बनाने पे उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, जैसे कि ये। इनको अगर हम तीनों एक साथ बनाएंगे तभी इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। ना ही इनमें कोई जॉइंट होता है, ना ही वो अलग दिखता है, क्योंकि ऐसे सिलो तो वो अजीब दिखते हैं। तो इसी तरह से आर्म होल हमारे निकल के आ जाएंगे। तो इसमें मतलब जैसे ये एक पत्ती है, इसको स्किप कर देंगे, एक पत्ती इस तरफ से एक पत्ती इस तरफ से, दोनों ही पल्लों में। और उसके बाद हम इस पोर्शन से बनाना शुरू कर देंगे। तो हमारा जो
कार्डिगन है वो हमारी बिल्कुल प्रॉपर सही शेप में, बिल्कुल परफेक्ट लुक में बन के हमारी रेडी हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर और भी आपको कोई मेरा कार्डिगन, ड्रेस, स्वेटर कुछ भी पसंद आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तभी मैं आपको डिटेल वीडियो दे पाऊँगी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं डिटेल वीडियो बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल न्यू जो हाल ही में मेरा बना हुआ चैनल है। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मैं उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सभी के सामने मैं ला सकूँगी। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक हाउसवाइफ को वर्किंग वूमन बनाने का काम अब आपका है, मेहनत मेरी, सपोर्ट आपका। थैंक यू।